हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शाहिद परवेज, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड डाइट एक्सपर्ट। आज हम एक बहुत ही कॉमन ड्रग जो हमारी हर एक भारतीय किचन में होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हल्दी। इसको पंजाबी में भी हल्दी बोलते हैं और हिंदी में भी इसका जो नामकरण है हल्दी है। और जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है कुरकुमा लौंगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्मरिक और संस्कृत में इसको बोलते हैं हरिद्रा। हल्दी जो होती है एक क्वांटम फूड की कैटेगरी में आती है। हल्दी से बड़ी कोई एंटीबायोटिक नहीं है, हल्दी से बड़ा कोई एंटी कैंसरस ड्रग नहीं है हमारे पास, हल्दी से बड़ी कोई एंटी डायबिटिक ड्रग नहीं है। ये एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की ड्रग है। केमिकल एनालिसिस ऑफ हल्दी या टर्मरिक जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो फैट होती है वो 5.3% होती है। और जो इसमें वोलाटाइल आयल होते हैं 5 टू लेके 8% तक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इसमें 69% होता है। और जो इसमें प्रोटीन होता है 6.3% होता है। ट्रेस एलिमेंट एंड मिनरल्स इसमें होते हैं 3.5%। इसमें जो मॉइस्चर होता है 10 टू 12% तक होता है। इसके अलावा इसमें एक फंक्शनल पिगमेंट होती है जिसको बायोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट बोलते हैं हल्दी का, उसका नाम है करक्यूमिन। एक पीत रंजक कलर का एक पिगमेंट होता है जिसके कारण हल्दी का जो कलर है येलो होता है। यही जो पिगमेंट है, इसी कारण से हल्दी एक सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इसी का एक्सट्रैक्ट लेके टैबलेट बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं और इसके ड्रॉप भी बना रहे हैं। मतलब जो बिजनेस मार्केटिंग है वो करक्यूमिन की ही बेसिस पे इसका जो मतलब ड्रग के जितने भी इफेक्ट हैं वो उसके बेस पे ही दिखा रहे हैं कि करक्यूमिन एक बहुत फंक्शनल फूड है। मगर जितनी भी रिसर्च हुई है, मोस्ट ऑफ रिसर्च आर्टिकल या आयुर्वेद आयुर्वेद यही कहता है कि ये जो राइजोम है हल्दी का, इसमें क्रोकामिन तो है ही है, साथ साथ इसमें कम से कम भी 100 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो क्रोकामिन के साथ बाइंड हैं। साइंस यही कहती है कि अगर इसको एज सच यूज किया जाए तो इसके ज्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। जो राइजोम को पाउडर करके अगर एज सच यूज करते हैं तो इसके ज्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। हाँ, इसकी अब्जॉर्प्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसकी अब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में इंक्रीज किया जा सकता है, उस पर हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट आ गया इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मरिक, मतलब हल्दी की कौन कौन सी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले टेस्ट की बात करेंगे। इसका जो टेस्ट होता है वो तिक्त और कटु टेस्ट होता है। जो इसकी तासीर है वो उष्ण है, मतलब गर्म तासीर है। और जो इसका विपाक है वो कटु विपाक है। ये वीर्य उष्ण होने से ये वात और कफ को शम करती है और तिक्त रस होने से ये पित्त दोष को शम करती है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक, मतलब हल्दी के कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक्सटर्नल यूज, मतलब बॉडी पे लगाने से इसका क्या फायदा होता है, लोकली अप्लाई करने से इसका क्या फायदा होता है। पेन किलर, अगर बॉडी पे कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो अगर वहां पे इसका लेप लगाएंगे तो आपके जो पेन है वहां पे आपको पेन में रिलीफ महसूस होगा। दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी, कहीं पे भी सूजन है, कहीं पे भी बॉडी पार्ट पे अगर सूजन है वहां पे इसका लेप लगाएंगे तो वहां पे भी ये बहुत फायदा करेगा। वर्नेकर, मतलब स्किन के कंप्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। अगर इसका कोई फेस पैक वगैरह हम लगाते हैं तो आपका जो कलर है वो कलर कंप्लेक्शन में इम्प्रूवमेंट मिलेगी आपको। इंजरी है, अगर कहीं पे भी इंजरी है वहां पे भी अगर इसका लेप लगाते हैं तो वहां पे भी आपका जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। एंटी फंगल या कोई भी स्किन इन्फेक्शन है, अगर वहां पे भी इसका लेप लगाएंगे तो वहां से जो स्किन का इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एक एंटी फंगल भी है। दूसरा जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो है एज ए एंटी डायबिटिक, क्योंकि जो हल्दी होती है, हल्दी में एक करक्यूमिन नाम की एक पिगमेंट होती है जिसकी हम बात कर रहे थे। वो जो करक्यूमिन होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हमारी बॉडी में होती है उसको ये समाप्त कर देती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये खत्म कर देती है, जिससे डायबिटिक पेशेंट का जो शुगर लेवल होता है वो कम हो जाता है, मतलब शुगर कंट्रोल में आ जाती है। तीसरा जो इसका हेल्थ बेनिफिट है एंटीऑक्सीडेंट। टर्मरिक में बहुत सारे विटामिन, ट्रेस मिनरल्स, एलिमेंट्स होते हैं और साथ साथ इसमें करक्यूमिन होती है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे ये एजिंग को स्टॉप करती है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। फोर्थ जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी। जितनी भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इंटरनल इन्फ्लेमेशन,
चाहे वो जॉइंट डिसऑर्डर हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, अल्जाइमर डिजीज हो या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। उसमें क्या होता है कि इंटरनल इन्फ्लेमेशन के कारण ये बीमारियां हमें होती हैं। इंटरनल इन्फ्लेमेशन को हल्दी ये स्टॉप करता है। नेक्स्ट जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो है मेमोरी बूस्टर। जो हल्दी में करकुमिन होता है, करकुमिन बीडीएनएफ के लेवल को बूस्ट करता है। बीडीएनएफ होता है ब्रेन ड्राइव न्यूरोपैथिक फैक्टर। ये जो बीडीएनएफ है इसके लेवल को जैसे ही इंप्रूव करता है, क्योंकि जो हमारे नर्व सेल होते हैं उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये नर्व सेल डिवाइड नहीं कर सकते, पर इसकी एक स्पेशल स्पेसिफिकेशन होती है कि ये सेल एक दूसरे सेल से कनेक्शन बना सकते हैं। ये क्यों होता है? जब बीडीएनएफ बढ़ता है, कुर्कुमिन बीडीएनएफ के लेवल को इनहेंस करता है। जैसे ही इनहेंस करता है ये नए नए कनेक्शन बनाते हैं। नए नए कनेक्शन बनाने से क्या होगा कि हमारे ब्रेन में नए नए आइडियाज आएंगे। हम डिसीजन लेने में, कोई भी डिसीजन लेने में परिपक्व होंगे और साथ साथ हमारी याददाश्त बढ़ेगी। नेक्स्ट जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो है हार्ट हेल्थ। जैसे कि हम सभी को पता है कि ये जो हल्दी है, हल्दी एक मतलब कुदरती ब्लड थिनर है, नेचुरल ब्लड थिनर है। और साथ साथ जो हमारी इनर आर्टरी की इनर लेयर होती है एंडोथेलियम, वहां पे ये कैल्शियम की डिपोजिशन और कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन को रोकती है, जिससे हार्ट अटैक में फायदा करती है और ब्लड प्रेशर को कम करती है। नेक्स्ट जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो है एज ए एंटी कैंसरस। एंटी कैंसर मतलब जो एक्टिव सेल है, कैंसर के जो एक्टिव सेल हैं उसकी ग्रोथ को ये स्टॉप करती है। जितनी भी कैंसर सेल के आसपास जो ब्लड सप्लाई होती है उसकी ब्लड सप्लाई को ये खत्म करती है और कैंसर सेल की डेथ करती है। नेक्स्ट जो इसका हेल्थ बेनिफिट है अल्जाइमर डिजीज में। अल्जाइमर में भी यही प्रॉब्लम होती है कि एक, जैसे हम बात कर रहे थे इंटरनल इन्फ्लेमेशन, अल्जाइमर में क्या होता है, ये एल्डर एज की एक डिजीज है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ब्रेन में कुछ जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो उसका जो लेवल है डिस्टर्ब हो जाता है। करक्यूमिन क्या करता है कि ये ट्रिपल ब्लड ब्रेन बैरियर है, ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वहां पे इन्फ्लेमेशन को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जिससे अल्जाइमर और पार्किंसन में हमें लाभ करता है। नेक्स्ट जो इसका हेल्थ बेनिफिट है एज ए एंटी डिप्रेसेंट। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि हल्दी एक मतलब बीडीएनएफ के लेवल को इंप्रूव करता है, जिससे डिप्रेशन के पेशेंट में काफी फायदा मिलता है। नेक्स्ट जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो है एज ए एंटी माइक्रोबियल। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा एंटीवायरल है, बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल है। और साथ साथ जो हमारे जीआईटी में गुड बैक्टीरिया होती हैं जिसको हम इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा बोलते हैं, उसकी जो हेल्थ को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट जो इसका हेल्थ बेनिफिट है एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। हल्दी या जिसको हम करक्यूमिन बोलते हैं वो एक बहुत ही अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है और हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। अगर इसको हम कैसे यूज करना है, ये तो था इसके हेल्थ बेनिफिट, मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन को हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं। ये जितने भी रिसर्च आर्टिकल हैं उसमें ये पाया गया है कि हल्दी जो है, जो इसमें पिगमेंट होती है करक्यूमिन, उसकी एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करने के लिए इसको हमेशा किसी फैट सोलेबल के साथ लेना चाहिए, जैसे देसी घी, नारियल तेल या फिर अपना यूकलिप्टस ऑयल, उसके साथ इसको लेना चाहिए। और साथ साथ इसमें जो काली मिर्च में एक अल्कलॉइड होता है, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है पाइपरिन। पाइपरिन इसकी एब्जॉर्प्शन को 2000 टाइम इंक्रीज कर देता है। मतलब इसको पाइपरिन और देसी घी या नारियल तेल या यूकलिप्टस ऑयल के साथ लेना चाहिए, जिससे ये एब्जॉर्प्शन को इनहेंस कर देता है। इसकी डोज कितनी होनी चाहिए? डेली बेसिस पे इसकी डोज होनी चाहिए 1 से लेके 3 ग्राम तक हल्दी हम ले सकते हैं। कैसे लेना है हल्दी को? कुकिंग में तो सब ले रहे हैं, कुकिंग में कितना इसका कुर्कुमिन कंटेंट है वो प्रिजर्व रहता है, कितना नहीं, ये कहने की बात है। इसको अगर आपने कोई भी मेडिसिनल इफेक्ट इससे लेना है या कोई भी हेल्थ बेनिफिट लेना चाहते हो हल्दी से, तो ये बेस्ट है कि इसको कषाय की फॉर्म में लो, जैसे इसको शरबत की फॉर्म में पानी में लो, या फिर इसको
किसी भी चाय की जैसे हम हर्बल टी लेते हैं वैसे आप ले सकते हो, या इसको रॉ एज ए पाउडर लेके पानी के साथ ले सकते हो, मतलब किसी भी फॉर्म में हम ले सकते हैं इसको, हल्दी को। ये तो हमारा जो सुपर फूड हल्दी के बारे में। अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी ही एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।